के ऑनर ओमकार सर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष जी, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे इस वार्षिक पारितोषिक वितरण में आने का मौका दिया। सच में मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये नहीं कि मुझे इन्होंने इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में बुलाया, इसकी सबसे बड़ी जो मेरे लिए खुशी की बात ये है क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरा एक परिवार है। यहाँ पर मैंने 5 साल काटे हैं और इस परिवार में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मुझे सर की कॉल आई कि मैडम आपको मैं स्कूल में चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, मुझे सच में एक कहते हैं ना कि एक सपना होता है कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़े हैं और उसी स्कूल में आपको जब खड़े होने का मौका मिलता है, खासकर इस तरह के मंच में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए हो ही नहीं सकती। तो मैंने इस स्कूल में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहली शुरुआत मैंने जलंधर से की थी, वहां पर मैंने टीचिंग की और उसके बाद जब मैंने यहाँ पर मूव किया, स्कूल में बच्चों को डाला, साथ में खुद भी यहीं पे ज्वाइन किया। 2.5 साल के बच्चे थे मेरे जुड़वा, काफ़ी पेरेंट्स जानते हैं, उनको यहाँ पर लेके आई, उनको लेके आना और साथ में फिर मैडम ने बोला कि मैडम आपकी एजुकेशन है टीचिंग की, तो क्यों ना आप भी साथ में ज्वाइन कीजिए। तो फिर मैंने साथ में ज्वाइन किया और इस स्कूल में मुझे सेवा लेने का मौका मिला। 2017 में मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था और इन केस आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का टाइम था। स्टार्टिंग में 1 साल 1.5 साल हमने जितना भी था ऑनलाइन क्लासेस ली, फिर फैमिली से बर्डन आया कि आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप घर आ जाओ। तो फिर घर चले गए, बीच में इलेक्शन आ गए, तो गांव वालों ने बोला कि इसको इलेक्शन के लिए खड़ा कर दो। तो मेरे लिए एक नई चीज थी और कहीं ना कहीं फिर राजनीति में कदम रखा, प्रधान का इलेक्शन लड़ा और आज इस मंच तक हूँ आपके सामने। बड़े अच्छे स्कोर से इलेक्शन जीता और उसके बाद मुझे राजनीति में एक और स्टेप आगे मिला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर मिली कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। फिर वहाँ गई, वहाँ से मुझे फिर एक और स्टेप मिला, मुझे डिस्ट्रिक्ट मंडी का महासचिव, जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया कांग्रेस पार्टी का। और अभी एक और नया स्टेप मिला है, कुछ ही टाइम हुआ, 20 सूत्रीय कमेटी कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट मंडी से, उसका भी सदस्य बना दिया गया है। तो मेरे लिए एजुकेशन से हटकर इस लाइन में जाना कोई आसान बात नहीं थी। बहुत मेहनत लगी और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी भी जगह जाते हैं, नई जगह जाते हैं, सेट होने में टाइम लगता है और साथ में एक नई चीज़ राजनीति जो कि टीचिंग लाइन से बिल्कुल हटकर थी, तो अब वहीं पे सेवाएं दे रही हूँ। अभी मेरा पंचायत प्रधान का 2 साल का कार्यकाल बचता है। मेरे लिए बहुत ही भावुक वाला विषय है ये, क्योंकि अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस मंच पर खड़ी हूँ जहाँ मेरे लिए पहुँचना पॉसिबल नहीं था। एक बहुत मुश्किल समय से निकले, कोरोना के टाइम पे जॉब्स चली गई, फैमिली डिस्टर्ब होगी, कहीं ना कहीं यहाँ आप जो सर बैठे हैं ये भी इस बीमारी से जूझ के निकले हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी जो इस समय बात ये है कि हम सब लोग इकट्ठे यहाँ पर बैठे हैं और एक साथ बैठे हैं, तो ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए हमें कि हम लोग साथ में हैं।
और मिल रहे हैं। मेरे काफ़ी कुलीग्स यहाँ पर आए हैं जहाँ हमने साथ में जॉब की थी। मोनिका मैम अभी इसी स्कूल में है, आरती मैडम है, सोनिया मैम है, रुचिका मैम है। तो इन सभी ने अपनी सेवाएं दी हैं और खुशी है कि इनसे मिलने का एक मुझे आज मौका मिला और अपने परिवार के साथ मिलने का एक मौका मिला। साथ में अभिभावकों के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी बात, हम लोग बच्चे जिस भी स्कूल में डालते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो जाती है पेरेंट्स की टीचर्स से कि अगर उसको स्कूल में भेज दिया तो जो भी है वो टीचर्स ही करवाएं। टीचर्स का एक दायरा होता है, आप सभी लोग जानते हैं, एक सिलेबस होता है, हमारा पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम के आधार पर जो है वो शिक्षा एक अध्यापक देता है, लेकिन जब तक उसका रिवीजन नहीं होगा, हम लोग घर जाके बच्चों को देखेंगे ही नहीं कि स्कूल में क्या करवाया, तो बच्चा कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट से, उस विषय से छूट जाता है। तो मेरा अभिभावकों से निवेदन है कि अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, उनको वेल क्वालिफाइड बनाना है। वेल क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को एक किताबी कीड़ा बना दो, बुक वॉर्म बना दो, नहीं। उसको हर तरह की शिक्षा दो, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, मानसिक शिक्षा हो, व्यावहारिक शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, पारिवारिक शिक्षा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का मतलब आजकल के पेरेंट्स क्या लेते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, एक किताब पढ़ के आ गया, घर में एज इट इज उसने जैसा सुना दिया, समझ लो कि हमारा बच्चा परफेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक बच्चों में व्यावहारिक शिक्षा नहीं आएगी, व्यावहारिक शिक्षा का मतलब है कि उसके अंदर संस्कार नहीं है, उसको अपने से बड़ों से बात करने की तहजीब नहीं है, तब तक उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो हमें चाहिए कि बच्चों में संस्कार भी भरे। कहीं ना कहीं ये मंच इस चीज के लिए एक बेहतर मंच है। हमारा बच्चा सोसाइटी में उठना बैठना सीखता है, किस तरह से उसको सामने वाले किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो बच्चा है, छोटा है, बड़ा है, किस तरह से बात करनी है। अगर उसमें वो शिक्षा है, उसमें वो संस्कार है, तो समझो कि पेरेंट्स की और एक टीचर की मेहनत कामयाब हुई है। आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। ये कोई भाषण देने वाला मंच नहीं है, बस थोड़ा सा पेरेंट्स को थोड़ा सा बताना चाहती थी। और मेन अगर मैं बात कहूँ तो आज की चीफ गेस्ट मैं नहीं थी, आप सभी लोग हैं, आप सभी अभिभावक हैं, आपकी धवन फैमिली है, आपके बच्चे हैं। और उसकी वजह ये है कि अगर अकेली आज यहाँ खड़े होकर मैं स्पीच देती तो मेरी अहमियत जीरो थी। बच्चों ने यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम किया, तो ये सबसे बड़े चीफ गेस्ट हैं और बधाई के पात्र हैं जितने भी यहाँ के अध्यापक हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को सिखाना बहुत टेढ़ी खीर है, उनको खड़े होने तक नहीं आता। आपने अभी देखा होगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बच्चों को नहीं पता होता कि मैंने सामने वाले को कैसे फेस करना है। तो बहुत मुश्किल बात है एक पेरेंट्स के लिए भी और एक टीचर्स के लिए भी। तो ये स्कूल ARC पब्लिक प्राइमरी स्कूल, ये स्कूल बधाई का पात्र है। काफी समय से ये स्कूल चल रहा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ का स्टाफ, यहाँ का स्कूल प्रबंधन बहुत अच्छे कार्यकाल करता है। इनका कार्यकाल और इनकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। आप लोग देखते होंगे, चाहे वो कोई टीचर हो या खुद मैडम है, मैडम संतोष जी या खुद सर ओंकार सर जी, ये किसी भी पेरेंट्स के साथ, किसी भी बच्चे के साथ एक फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। और ये सबसे बड़ी खासियत है। कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल में जब जाएगा तो बहुत कुछ अच्छा और अच्छे अनुभव लेके आएगा। तो मुझे लगता है ARC पब्लिक प्राइमरी स्कूल से बढ़कर
और इससे अच्छा इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता। और मैं चाहूंगी कि सभी अभिभावक, स्कूल के सभी अध्यापकों